पढ़ाई करते वक्त नींद बहुत आती है और ये हम कोई लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं। हमें सवेरे 10 बजे भी नींद आती है, हमें दिन को 1 बजे भी नींद आती है और हमें शाम की 4 बजे भी नींद आती है। जब भी बुक खोलो 10 मिनट बाद उबासी आना चालू, है ना? आई गॉट यू। दैट्स वाई आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पढ़ाई करते वक्त नींद को कैसे अवॉइड किया जाए और कैसे एक्टिवली पढ़ाई की जाए। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन। वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड या लेट्स बिगिन। बेटर स्लीप, बेटर फोकस। देखो, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट मशीन्स। अगर आप दिन भर काम कर रहे हो, अगर आप दिन भर मेहनत कर रहे हो तो आपकी बॉडी थकेगी, आपका ब्रेन थकेगा और उसको नींद आएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि आपको डेली एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप तो लेनी ही है, तो ही आप अगले दिन एक्टिवली काम कर पाओगे, एक्टिवली पढ़ पाओगे। हमारी बॉडी का सिस्टम ही इस तरह से बना हुआ है कि अगर उसको 6 से 7 घंटे की नींद नहीं मिलेगी तो वो अगले दिन डल ही रहेगा, वो लेजी फील करेगा, उसको नींद आती रहेगी। इसीलिए आपको कंपलसरी 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप तो लेनी ही है। अगर आपके एग्जाम है, पढ़ना है, 7 घंटे नहीं सो पा रहे हो तो आपको 6 घंटे तो सोना ही है, तो ही आप अगले दिन एक्टिवली पढ़ पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी ये बोलेंगे कि हम तो 7 से 8 घंटे सोते फिर भी हमें नींद आती रहती है। उसका रीजन है गलत टाइम पर सोना और गलत टाइम पर उठना। आपका स्लीपिंग टाइम और वेकअप टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं आज 10 बजे सो के 6 बजे उठ गए, कल रात को 2 बजे सो रहे, सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, अगले दिन फिर किसी और टाइम पे सो रहे, किसी और टाइम पे उठ रहे हैं। अगर इस तरह से चलोगे ना तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन हमेशा डल और लेजी ही फील करेगा, क्योंकि बॉडी का कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा है। दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा है कि कब सोना है, कब जगना है। आप तो कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो। इसीलिए अपनी बॉडी को एक सिस्टम में लाओ, एक पैटर्न में लाओ कि हाँ, मुझे रोज इस समय सोना है, इस समय उठना है। तो आपके ब्रेन को भी पता चलेगा कि हाँ, दिस इज स्लीपिंग टाइम एंड दिस इज स्टडी टाइम, ये वर्किंग टाइम है। तो फिर आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि डेली 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप लेनी है, और वो भी हमेशा फिक्स टाइम पर। स्लीपिंग का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज का जो हमें ध्यान में रखना है, हमेशा पढ़ते वक्त अपना बॉडी पोस्चर सही रखो और सही जगह पर बैठकर पढ़ो। देखो, ये हम सबको पता है कि हमें बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हम आराम से रिलैक्स होकर बेड पर बैठकर, सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यार, हमारे ब्रेन को बचपन से यही पता है कि ये रिलैक्स करने की जगह है, ये सोने की जगह है, तो वहां पर वो कभी स्टडी मोड में आ ही नहीं पाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको नींद ही आएगी। इसीलिए हमेशा टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ो। अब ये कमेंट मत करना कि दीदी हमारे घर पे तो टेबल चेयर ही नहीं है। तो भाई जमीन पे आ जाओ, फ्लोर पर बैठकर पढ़ो। मैं तो आज भी जब कंटेंट राइटिंग करती हूँ या कोई बुक पढ़ती हूँ तो फ्लोर पर बैठकर ही पढ़ती हूँ, मुझे वहां पर फोकस्ड फील होता है, और मैं हमेशा से जमीन पर बैठकर ही पढ़ाई करती आ रही हूँ। तो इसीलिए अगर आपके पास टेबल चेयर नहीं है तो फ्लोर पर बैठो, लेकिन बेड पर, सोफा पर नहीं। और उसके बाद भी अगर आप राइट पोस्चर में नहीं बैठे हो ना, तो आपको टेबल चेयर पर भी नींद ही आएगी। कभी भी इस तरह से ऐसे बैठकर मत पढ़ो। हमेशा बैक स्ट्रेट करके बैठो, पीछे सहारा ले लो। अगर आपकी कमर दर्द करती है, लेजी की तरह मत बैठो। अगर आपकी बॉडी लेजी होकर बैठी है तो आपका ब्रेन कैसे एक्टिव होकर काम करेगा? कोई चांस ही नहीं है। अगर ब्रेन को एक्टिवली वर्क कराना है तो बॉडी को भी एक्टिव पोस्चर में रहना पड़ेगा। इसीलिए बैक स्ट्रेट करके हमेशा एक्टिव होकर बैठो, तो ब्रेन को भी लगेगा कि हाँ, बॉडी अलर्ट है, मतलब सोना नहीं है, काम करना है। तीसरी चीज का जो ध्यान रखना है आपको, कीप चेंजिंग योर स्टडी स्पेस। देखो, वैसे तो पढ़ाई हमें बोरिंग लग रही है, फिर हम एक ही जगह पर 3, 4, 5 घंटे से बैठे हैं तो नींद ही आएगी ना। इसीलिए 1-1.5 घंटे का एक सेशन एक जगह पे बैठ के लो, फिर थोड़ा सा गैप लो और फिर अपने पढ़ने की जगह को बदल दो। या तो वॉक करते हुए पढ़ लो, टेरेस, बालकनी, किसी और रूम में, सीढ़ियों पर, कहीं भी चले जाओ, लेकिन उस जगह से एक बार के लिए उठ जाओ। अगर पॉसिबल हो ना तो जगह बदलने के साथ साथ सब्जेक्ट भी चेंज कर लो। अगर सब्जेक्ट आपको वही पढ़ना है तो टॉपिक चेंज कर लो। अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल पे शिफ्ट हो जाओ, न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो तो थ्योरी पे शिफ्ट हो जाओ। तो इससे आपका ब्रेन एक्टिवली वर्क करेगा, और जब ब्रेन एक्टिवली वर्क करेगा तो आपको कभी नींद नहीं आएगी। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में अपने स्टडी के स्पेस को भी बदलो और अपने टॉपिक्स को या सब्जेक्ट को भी चेंज करते रहो। चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप पूरा दिन पढ़ रहे हो ना, तो आई विल सजेस्ट कि दिन में आधे घंटे से 1 घंटे का नैप ले लो। आधे घंटे से 1 घंटा सो जाओ, क्योंकि हमारी बॉडी थकती है, उसे रेस्ट की जरूरत होती है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप मशीन की तरह अपने शरीर को, अपने दिमाग को घिस नहीं सकते हो। हमें उसको रेस्ट देना ही पड़ेगा। इसलिए दिन में आधे से 1 घंटा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा मत सोना। अगर ज्यादा सो गए ना तो फिर आपको उठ के अच्छा नहीं लगेगा, लेजी लेजी फील होगा और ज्यादा नींद आती रहेगी। इसलिए आधा से 1 घंटा सफिशिएंट है। आप बहुत ज्यादा रिफ्रेश हो जाओगे, एनर्जाइज्ड हो जाओगे, फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। और अगर आप 3-4 घंटे से कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो ना, बहुत नींद आ रही है, तो 10 मिनट का पावर नैप ले लो। लेकिन वो पावर नैप आपकी पढ़ाई की जगह पर ही होना चाहिए, टेबल चेयर पर ही। बेड पर जाकर सो गए ना तो 10 मिनट के 2 घंटे हो जाएंगे। टेबल चेयर पर ही बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स होकर 10 मिनट का नैप ले लो।
कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा नींद में पढ़ने से तो अच्छा है 10 मिनट का नैप लेकर 1 घंटा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो वहीं बैठकर 10 मिनट का नैप ले लो, आप बहुत एनर्जाइज्ड हो जाओगे और बाद में आप एक्टिवली पढ़ पाओगे, फिर बार बार आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए नैप लेने में कोई बुराई नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो। एंड लास्ट चीज, ईट लाइट एंड स्टे वाइज। देखो, पढ़ने से पहले ना एक साथ बहुत सारा खाना खाकर मत बैठो। आई टेल यू द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस। हमारी बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो बॉडी की सारी ऑक्सीजन उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, ब्रेन तक ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी, तो फिर ब्रेन डीजीनेस फील करेगा, लेजी फील करेगा, आपको उबासियां आएंगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसीलिए लाइट खाना खाकर पढ़ने बैठो। अगर आप दिन में 2 बार खा रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा 4 बार खा लो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि खाना खाना कम कर दो, बॉडी को खाने की जरूरत तो है ही, लेकिन एक साथ हमें बहुत सारा नहीं खाना है। थोड़े थोड़े टुकड़ों में खाओ, ताकि पेट भी लाइट रहेगा और नींद भी नहीं आएगी। और अपनी डाइट में ना नट्स, फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करो, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन होता है। तो ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा, एनर्जाइज रखेगा, एक्टिव रखेगा। बाकी जो बेसिक चीजें, पढ़ाई के बीच में जब आप गैप ले रहे हो तो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, कोई अच्छा सा मोटिवेशनल गाना सुन लो। ये चीजें आपको इंस्टेंट एनर्जी देंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर योर व्हाई, कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये मेहनत में क्यों कर रहा हूँ। अपने गोल को क्लियर करो। अगर आपके सामने आपका गोल क्लियर है ना, तो मेहनत करने में मजा आएगा। लेकिन अगर आपका गोल ही धुंधला है, आपको पता ही नहीं है कि ये पढ़ाई में क्यों कर रहा हूँ, तो फिर नींद ही आएगी। इसीलिए अपने आप से पूछते रहो कि व्हाई एम आई स्टडिंग, व्हाट इज माई गोल, इस मेहनत का मुझे फ्यूचर में क्या रिजल्ट मिलने वाला है, या मुझे क्या बनना है। कीप आस्किंग दिस व्हाई टू योरसेल्फ। जितना आपका गोल क्लियर होगा ना, मेहनत करने में उतना ही मजा आएगा। और जब मजा आएगा तो नींद कैसे आएगी ही नहीं। इसीलिए अपना गोल क्लियर रखो और इन सारी चीजों को फॉलो करो। पढ़ते वक्त कभी नींद नहीं आएगी और आप एक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। और एक्टिवली पढ़ोगे तो जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। So yeah, that's all for today. Thank you for watching. Hope ये वीडियो आपके काम आएगा। मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, see you in the next video. Bye bye.